अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और प्रोग्राम न्यूज एट 6 के साथ मैं हूं आपका मेजबान इदरीस फलाही। नाजरीन, इस खास प्रोग्राम में बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आपका और मेरा ये साथ तकरीबन आधे घंटे का रहने वाला है, लेकिन इस बीच में आपको बड़ी खबरों के साथ रोशनास कराएंगे। आप हमारे साथ बने रहे, ना सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन पर बल्कि सोशल मीडिया साइट्स पर भी आप इस प्रोग्राम को इस वक्त लाइव देख सकते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे आज असेंबली के अंदर उस मामले के हवाले से जिस पर असेंबली के अंदर बहस तो गर्म रही ही, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर भी सियासी जंग देखने को मिल रही है और यह मामला गर्मा गर्म इस वक्त देखने को मिल रहा है। मामला शासकीय सेंटर या शासकीय के जरिए से आने वाले कर्ज के हवाले से या जो फंडिंग दी जाती है उसके हवाले से मामला है। शासकीय सेंटर का मामला असेंबली में आज जेरे बहस आया है और वहीदुर रहमान पर्रा एमएलए के सवाल पर ऐवान में हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस के दरमियान जुबानी नोकझोंक भी देखने को मिली है। वहीं पर बीजेपी अरकान का असेंबली से वॉकआउट भी देखने को मिला उसके बाद, लेकिन असेंबली की कार्रवाई में कोई ज्यादा खलल नहीं पड़ा। मुतासिर जरूर हुई लेकिन मुलतवी नहीं हुई। इस बीच में मामला शासकीय मामला जिसके हवाले से आपको बताएं, आज जम्मू कश्मीर असेंबली में उस वक्त हंगामा आराई देखने में आई है जब पीडीपी के रुकन असेंबली वहीदुर रहमान पर्रा ने शासकीय सेंटर से रियासती हुकूमत पर पड़ने वाले भारी बोझ का मामला ऐवान में उठाया गया, जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिस पर आपको बता दें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीटीपी और कांग्रेस के अरकान ने शदीद हंगामा किया और ऐवान का माहौल कशीदा हो गया। सूरत हाल इस कदर बिगड़ गई कि कार्रवाई बार बार मुतासिर होती रही, जबकि बीजेपी अरकान ने इल्जाम आयद किया कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, जिसके खिलाफ उन्होंने एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट किया। यूं इजलास सियासी कशीदगी और नारों के शोर में जारी भी रहा और असेंबली के बाहर मीडिया से बात करते हुए पीडीपी लीडर वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार शासकीय के अलावा गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीमों के जरिए ही हुकूमत हासिल करके तामीर और तरक्की के काम अंजाम दे, ताकि जम्मू कश्मीर की आने वाली नस्लों को शासकीय जैसे कर्जों का बोझ न ढोना पड़े। उनकी जानिब से क्या कुछ कहा गया वो आपके बच्चों का लोन होगा 50,000 करोड़, ये कौन भरपाई करेगा? कल को एक कंपनी, पाकिस्तान में क्या हुआ, चाइना ने इसी तरीके में लोन दिया। बांग्लादेश में क्या हुआ, चाइना ने इसी तरीके में लोन दिया। श्रीलंका में क्या हुआ? तो कंट्रीज जो कैपिटलिस्ट आते हैं ये मुल्क में सड़कें बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर आपको डेट में डालते हैं, कहते हैं आप हमारे को आप सूद भरिए हमारा। हम जम्मू कश्मीर को गिरवी नहीं रख सकते, हमारे पास सीआरएफ में पैसा है, पीएमजीएस में पैसा है, नबार्ड से पैसा लीजिए जो वो मुल्क का बैंक है, आरबीआई से लीजिए। क्या मजबूरी है सरकार की? जम्मू कश्मीर को बेचना चाहते हैं। ये जम्मू इन पैसों से फॉर पिटी मनी दे आर सेलिंग आउट एवरी इंच ऑफ जम्मू कश्मीर, एवरी इंच। भाजपा अपोजिशन में आपके साथ वो क्यों नहीं कुछ बात? ये तो भाजपा की स्कीम है, ये बीजेपी का प्रोग्राम है। बीजेपी, मुझे बताइए, आपको भी पता है बीजेपी और इनकी नहीं बनती, हर चीज पे लड़ाई है। शासकीय पे कहाँ से अंडरस्टैंडिंग है? Why is it suddenly कि शासकीय में पैसा आ रहा है लेकिन पीएमजीएस में नहीं आ रहा? माइनिंग इशू बढ़ते जा रहे हैं जेएंडके में, ये उसी की वजह नहीं, ये शासकीय इज अ डिफरेंट थिंग। शासकीय बाकी स्टेट्स में भी है, हेल्प द कैपिटलिस्ट। बाकी स्टेट में रेवेन्यू होता है, वो भरपाई करना यार। हमारी स्टेट में कोई रेवेन्यू नहीं है। डिमांड क्या है? इधर कायदे इसमें इख्तलाफ सुनील शर्मा ने कहा कि शासकीय एक ऐसी स्कीम है जिसे सिर्फ जम्मू कश्मीर के दरवांदा प्रोजेक्ट्स की बहाली और तकमील के लिए नहीं बल्कि भारत की हर रियासत को दिया जाता है। उन्होंने कहा एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा को हर चीज में नून में नुक्ता दिखता है, खाने के लिए पेट पूरा रखते हैं लेकिन डराने के लिए चेहरा दूसरा रखते हैं। उन्होंने कहा शासकीय का गलत इस्तेमाल हुआ और यह वजीर आला के हाथ हुआ। क्या कुछ उनकी जानिब से भी कहा गया, जरा सुनते। जो अब शासकीय स्कीम, ये एक ऐसा फंडिंग का अरेंजमेंट है जो भारत सरकार हर स्टेट को देती है और जितने भी अबंडेंट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको पूरा करने के लिए आपको शासकीय में पैसा दिया जाता है फॉर 50 इयर्स विदाउट एनी इंटरेस्ट। जम्मू कश्मीर की सरकार बनी, मुख्यमंत्री साहब दिल्ली गए, मुझे पैसा नहीं है, मेरे प्रोजेक्ट्स अबंडेंट हैं। उनने कहा कि आपको जितना पैसा चाहिए आप प्रोजेक्ट कीजिए, हम दे देंगे। तो इन्होंने यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी विधायक थे उन्होंने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज के प्रोजेक्ट उठाए और भारत सरकार को भेजे, वहाँ से पैसा भेजा और पहली इंस्टॉलमेंट में
तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को खुश करने के लिए मुख्यमंत्री साहब ने शासकी का उपयोग किया। अब जब हमने बात उठाई नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए, अब इन्होंने 4 ब्यूरोक्रेट्स की कमेटी बनाई है कि वो प्रोजेक्ट करेंगे। अब पैसा कहां से आएगा? मेरे कहने का मतलब है शासकी उन प्रोजेक्ट्स के लिए था जो अबेंडन थे, जो लोगों के हित के लिए थे, लोगों के लिए कहीं काम आते। उसका दुरुपयोग हुआ है, उसका मिसयूज हुआ है, मुख्यमंत्री द्वारा मिसयूज हुआ है कि इस वक्त वो अपने विधायकों को एड्रेस करेंगे, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को। नाज़रीन, वहीं पर हुकूमत की जानिब से भी इस हवाले से जवाब आया है और जवाब में एमएलए अब्दुल मजीद लारमी की जानिब से अपोजिशन पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया है कि अपोजिशन मीडिया में चर्चे में रहने के लिए इस किस्म के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अलबत्ता ये जो शासकी के जरिए से फंडिंग आ रही है, ये यूटीज के लिए आती नहीं है, रियासतों के लिए आती है। ये वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की मेहरबानी है जिसकी वजह से ये जम्मू कश्मीर को भी मिला है। क्या कुछ कहते हैं वो भी सुनते हैं। देखो, शासकी का प्रोग्राम जो है वो सबको मालूम है, वो बजट में है, 50 साल का उसमें इंटरेस्ट फ्री ये लोन है और उसमें से सारी चीज़ कवर हो जाते हैं। खासकर यहाँ पे जो फ्लड्स आ गए उसके बारे में, ऑनगोइंग स्कीम्स है उसके बारे में, और हर स्कीम को ये मतलब टच करेगा। मतलब इनको जो अपोजिशन करने वालों को पता होना चाहिए, ये शासकीय स्कीम जो ये स्टेट्स को मिलती है, ये यूटीज़ को नहीं मिलती है। ये उमर साहब की मेहरबानी की वजह से, उसकी कोशिशों की वजह से ये यहाँ पे मतलब राइज हो गया और यहाँ पे इसका फ़ायदा जम्मू कश्मीर के लोग उठाएंगे। अब यहाँ पे अपोजिशन के जो एक ऑनरेबल एमएलए हैं तो उसने इस पर बात उठाई, तो उसको मैंने फिर एक्सपोज कर लिया। मैंने उसको बोला जो माइक आपने अंदर लगाई है वो ज़रा दिखाओ, अगर सीसी कैमरा का अभी मतलब उसको खोजा जाए और उसमें से वो किसी मतलब दूसरे एमएलए साहब को वो मतलब जो मतलब माइक थी उसके वो उसको सौंप रहा है। तो ये किस चीज़ का, ये मीडिया को दिखाने के लिए और कुछ नहीं। जो मीडिया के बगैर वो मेरे साथ ऑफ रिकॉर्ड गुलिस्तान में एक डिबेट में था, तो वहाँ तो बड़ी नाज़रीन, आगे बढ़ जाएंगे तो मामला फीस फिक्सेशन कमेटी या एफएफआरसी के हवाले से मैं आपको बता दें, और वो स्कूल जरा मुतहरिक हो जाए, खबरदार हो जाए। खबर है तातीलात में ट्रांसपोर्ट फीस पर एफएफआरसी की जानिब से पाबंदी के हवाले से भी आज इस हवाले से नोटिस आया है। आउटसोर्स बस सर्विस वाले स्कूल फीस नहीं ले सकते, ये एफएफआरसी की जानिब से बाकायदा तौर पर फैसला लिया गया है। खिलाफ वर्जी पर जुर्माना और कार्रवाई की वार्निंग दी गई है। वहीं पर अपनी बस रखने वाले या निजी बस रखने वाले इदारों को या स्कूलों को 50% फीस की इजाजत दी जा सकती है। आपको बता दें, जहां पर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की फीस फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी यानी एफएफआरसी ने एक सख्त सर्कुलर जारी करते हुए निजी तालीमी इदारों या स्कूलों को हिदायत दी है कि अगर ट्रांसपोर्ट सहूलत थर्ड पार्टी या आउटसोर्स मुआहदे के तहत फराहम की जा रही हो तो मौसम सरमा या विंटर वेकेशन या विंटर के दौरान और गर्मा की तातीलात के दौरान तलबा से ट्रांसपोर्ट फीस वसूल न की जाए। कमेटी के मुताबिक बाज निजी स्कूलों की जानिब से तातीलात के बावजूद ट्रांसपोर्ट फीस वसूल करने की शिकायत मौसूल हुई है, जो 30 जून 2025 के पहले से जारी अहकाम की खिलाफ वर्जी है। सर्कुलर में वाज़ेह किया गया है कि सिर्फ वही तालीमी इदारे स्कूल जो अपनी ट्रांसपोर्ट के मालिक हैं तातीलात के दौरान ज्यादा से ज्यादा 50% ट्रांसपोर्ट फी ले सकते हैं, यानी वो भी 100% फीस वसूल नहीं कर सकते। जिनके पास अपनी पर्सनल स्कूलों की गाड़ियां हैं उन्हें भी 50% तक रियायत दी गई है, जबकि आउटसोर्स सर्विस रखने वाले स्कूल किसी भी सूरत फीस वसूल नहीं कर सकते और अगर पहले वसूल की गई हो तो वालिदैन को फौरी वापस करना होगी। इस हवाले से अहकाम जारी हुए हैं। एफएफआरसी ने खबरदार किया है कि हुक्म अदूली की सूरत में स्कूल की कुल आमदनी का 1% जुर्माना और डीएफिलिएशन समेत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यह हुक्म चेयरमैन जस्टिस सुनील हाली के दस्तखत से जारी किया गया और मुतल्लिका महकमा तालीम समेत तमाम निजी स्कूलों को इस पर मिनो अन अमल करने की हिदायत दी गई है।
नाज़रीन, अब आपके सामने एक ऐसी खबर भी रख रहे हैं जिससे आपके दिल भी खुश हो जाएंगे, और मामला है पंजाब का। पंजाब ने एक मिसाल कायम कर दी है जिसने पूरे भारत के लिए मिसाल कायम की है। पंजाब के संगरोर में हिंदू खानदान ने मस्जिद के लिए जमीन दी है, जमीन वक्फ की है, अतिया की है। पनुहाल गांव में भाईचारे की यह मिसाल कायम हुई है पंजाब के अंदर, और पंजाब में नफरत की कोई जगह नहीं है, ये शाही इमाम की जानिब से बयान दिया गया। मस्जिद की तकमील पर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का पैगाम जारी किया गया है। आपको बता दें, जहां पर पंजाब के जिला संगरोर के एक हिंदू खानदान ने या हिंदू फैमिली ने पूरे मुल्क को भाईचारे का पैगाम दिया है। पनवाल गांव के एक हिंदू पंडित खानदान ने गांव के मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए जमीन अतिया की है, दान की है। मस्जिद की तामीर भी मुकम्मल हो चुकी है अब, और पंजाब के शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी ने मस्जिद का बाकायदा इफ्तिताह भी कर दिया। खानदान के अफराद पंडित जसपाल राम और पंडित विजय कुमार ने बताया कि गांव में मस्जिद न होने की वजह से मुस्लिम कम्युनिटी के अफराद को नमाज पढ़ने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता था, इसलिए उनके खानदान ने मस्जिद के लिए अपनी जमीन अतिया करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि आज उन्हें खुशी है कि मस्जिद मुकम्मल हो गई है और अब उनके गांव के मुसलमान भाइयों को नमाज के लिए दूसरे गांव नहीं जाना पड़ेगा। परिवाल गांव के सरपंच गोविंद सिंह ने इस हवाले से कहा, इन दोनों ने मस्जिद के लिए जमीन अतिया की, जिसका इफ्तिताह पंजाब के शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी ने किया था। उन्होंने कहा, इफ्तिताही तकरीब में हिंदू और सिख बरादरियों के अफराद भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए मौलाना कोई जगह नहीं, उन्होंने कहा, पहले गुरु फिर गुरु नानक देव के जमाने से ही पंजाब में मुसलमान और हिंदू अपने सिख भाइयों के साथ हम आहंगी से रहते हैं। इस मौके पर पंजाब के शाही इमाम ने मस्जिद के लिए जमीन अतिया करने वाले पंडित खानदान को भी एजाज से नवाजा है। शाही इमाम ने कहा, आज पंजाब की सरजमीन से दुनिया को भाईचारे का पैगाम दिया जा रहा है। पंजाब में तमाम मज़ाहिब के लोग अपने अपने अकायद पर अमल करते हुए एक दूसरे का एहतराम करना जानते हैं। पंजाब ने हमेशा नफरत की बजाय मोहब्बत के नजरिए को बरकरार रखा है। तो कुल मिलाकर के पंजाब की जानिब से एक मिसाल कायम की गई है, जहां पर पहले मस्जिद के लिए जमीन अतिया की गई और आज वो मस्जिद तामीर होने के बाद नमाजियों के लिए खोल भी दी गई है, और ये मस्जिद के लिए अतिया की गई जमीन एक हिंदू खानदान की जानिब से मुसलमानों को दी गई है। नाज़रीन, आगे बढ़ जाएंगे तो बात अब उन मुलाजमीन के हवाले से भी जो आर्जी मुलाजमीन है। बजट 2026-27 पर बड़ा भरोसा था, कुछ नहीं हुआ, और अब उनकी जानिब से एहतजाज की शिद्दत के हवाले से कॉल दी गई है। आपको बता दें, जहां पर डेली वेज मुलाजमीन का मामला हुकूमत पर आज अपोजिशन की जानिब से तनकीद भी की गई है, और हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर सुनील शर्मा की सेक्रेटेरिएट घेराव की हिमायत भी इस हवाले से की गई है, क्योंकि आज बाकायदा तौर पर यह ऐलान उनकी जानिब से किया गया है कि वो 11 से एहतजाज यानी 11 फरवरी से जम्मू के अंदर एहतजाजी धरना देंगे, और राजौरी में आज टेलीविजन की जानिब से एहतजाज किया गया है, जिसमें उनकी जानिब से भी बाकायदा तौर पर यह कॉल दी गई है कि वो एहतजाज करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि डेली वेजर्स का जो मसला है वो अभी तक हल नहीं हो पाया। जम्मू कश्मीर असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर सुनील शर्मा ने डेली वेजर्स के मामले पर हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्जाम आयद किया है कि रेगुलराइजेशन के नाम पर उन्हें गुमराह और धोखा दिया जा रहा है। ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बरसों से खिदमत अंजाम देने वाले डेली वेजर्स अपने जायज हुकूक के लिए जद्दोजहद पर मजबूर हैं, जबकि हुकूमत बार बार वादे करके भी अमली कदम नहीं उठा रही। सुनील शर्मा ने 11 तारीख को डेली वेजर्स की जानिब से दी गई सेक्रेटेरिएट घेराव की काल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान करते हुए कहा कि वो और उनकी जमात उनके साथ खड़े हैं।
इधर राजौरी में महकमा जल शक्ति के डेली वेजर्स ने अपनी मुलाजमतों को मुस्तकिल करने के मुतालबे के हक में एक रोजा धरना देकर शदीद एहतजाज किया है। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठाकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की है और कहा कि वो तवील अरसे से महकमे में खिदमात अंजाम दे रहे हैं, लेकिन ताहाल उन्हें मुस्तकिल नहीं किया गया, जिसके बायस उन्हें माली और समाजी मुश्किलात का सामना है। और अब हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर सुनील शर्मा ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनते हैं। राजौरी के अंदर आज एहतजाज में क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुनाएंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, चाहे वो कैजुअल लेबरर्स हैं, चाहे वो डेली वेजर्स हैं, पीएचई के या अन्य विभागों के, उनके साथ मजाक हुआ है, किसी को कोई शक नहीं है। आज उन्होंने कहा कि फेज्ड मैनर में इनको रेगुलराइज करेंगे। भाई क्या फेज्ड मैनर, कौन सी पॉलिसी है, किन लोगों को आप रेगुलर करेंगे, किन डिपार्टमेंट्स में करेंगे, क्या उसमें टाइम बार रखेंगे, क्या उसमें एज बार रखेंगे, कोई पॉलिसी नहीं। एक भद्दा मजाक, एक गंदा मजाक डेली वेजर्स के साथ किया है। वो सड़कों पे हैं और सरकार ऐश कर रही है, सरकार मैदानों में दौड़ रही है, सरकार मैराथन में दौड़ रही है और हमारे डेली वेजर तबका सड़कों पे इस वक्त अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। एनसी सरकार, हाय हाय, एनसी सरकार, हाय हाय, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, एसआरओ चोट लागू करो, लागू करो, लागू करो, एसआरओ चोट लागू करो, लागू करो, लागू करो। होश में आओ, होश में आओ। सबसे पहले मैं मीडिया भाइयों का आपका बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ कि हर वक्त जब हमें आपकी ज़रूरत पड़ती है तो हमारी इस छोटी बात को आप ऊपर तक पहुँचाते हैं। हमारी जो सबसे बड़ी उम्मीद थी इस बजट सेशन पे, जो हमारा जो आने वाली सरकार जो आई है सरकार इस वक्त जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, उस पर हमें उम्मीद थी कि इस बजट सेशन के अंदर जिस तरह उन्होंने उमर साहब ने मैनिफेस्टो के अंदर रखा था कि हम डेली वेजरों को रेगुलेशन के ज़ुमरे में लाएंगे, और उन्होंने आपने देखा है, आप हमसे बेहतर जानते हैं कि वहाँ पे जो है असम्बली हाउस के अंदर जो है उन्होंने अपनी मुद्दे पे बात रखी है, जबकि उन्होंने सबसे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर डेली वेजरों का मसला जो है इसके लिए उन्होंने वोट लिए थे हमसे, और जो है हमने सरकार को बदला कि 10 साल के अंदर अगर हमारी सरकार नहीं थी, गवर्नर रूल था, तो इस वक्त हमने सरकार को लाया। हमें उम्मीद थी कि ये सरकार डेली वेजरों का कुछ मसला हल निकालेगी, लेकिन ये जो बजट सेशन था इस बजट पे पूरी उम्मीद थी हमें, ये नाकाम साबित हुआ। हमारे जो भाई हैं इन्होंने जो है दो तरह की जो आज जो हमारा यहाँ आने का मकसद है कि आज सरकार ने बजट जो है वो जम्मू कश्मीर का पेश किया था, उसकी हम कड़े लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं और ये कहते हैं कि इस बजट के अंदर सरकार टोटली फेलियर हो चुकी है। सरकार का बजट जो था इस जम्मू कश्मीर का, वो अगर फोकस था तो वो सिर्फ जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर के ऊपर था, लेकिन जो सरकार ने फैसला लिया है वो फैसला हमें मंजूर नहीं है। चाहे वो हमारे ऊपर थोपा जाए ये बजट जो है, लेकिन हम मंजूर करने वाले इसके अंदर हरगिज़ नहीं है। हमने ये फैसला किया है कि सरकार ने जो हमारे साथ खिलवाड़ किया है, हमारी ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ किया है, जो पिछले 20 साल में सरकारें खिलवाड़ करती आई हैं, वही यही सरकार जो है वो खिलवाड़ किया है। चाहे वो सरकार स्टेट की बीजेपी की हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हो, चाहे वो पीडीपी की हो, इन सारी सरकारों ने हमारे साथ खिलवाड़ किया है। हम कतई ये बर्दाश्त जो है वो नहीं करते, हम इसकी जो है कड़े लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं और आपकी विसादत से सरकार से ये कहते हैं कि 11 तारीख से हमारा जम्मू के अंदर प्रोग्राम है, सरकार के खिलाफ हमने एहतजाज करना है, उसके बाद राजौरी के अंदर 12 तारीख से हमने यहाँ बैठना है। नाज़रीन आगे बढ़ जाएंगे तो आज असेंबली के अंदर उन लोगों का मामला भी आया है ज़ेरे बहस जो लोग जम्मू कश्मीर के अलग अलग रियासतों के अंदर जेलों में बंद हैं। आपको बता दें जेल में बंद जम्मू कश्मीर के कैदियों का मसला असेंबली में आज सरगर्म रहा। बीजेपी रुकन असेंबली ने एनसी पर वादा खिलाफी का इल्जाम लगाया और रियासत के बिना कैदियों के मसले का हल मुमकिन नहीं है, ये हुकूमत की जानिब से वाज़ेह मौक़िफ़ कर दिया गया। हिज़्ब इख्तिलाफ और इक़्तिदार के दरमियान गर्मा गर्म बहस भी देखने को मिली है। आपको बता दें जहां पर जम्मू कश्मीर असेंबली में बजट इजलास के दौरान जम्मू कश्मीर के उन लोगों का मामला उठा जो किसी
मुकदमे के तहत जम्मू कश्मीर की बैरून रियासतों में जेलों के अंदर बंद है। बीजेपी रुकन असेंबली बलवंत सिंह मनकुटिया ने अपनी तकरीर के दौरान हुक्मरान जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस पर यह इल्जाम लगाया कि उन्होंने मंशूर में अपने कई वादों में यह वादा भी किया था कि जम्मू कश्मीर के वो लोग जो जेलों में बंद हैं उनकी रिहाई और कई लोगों को जम्मू कश्मीर के जेलों में मुंतकिल करने का वादा दिलाया। पीएसए जैसे कवानीन हटाने की बात की, लेकिन अब सरकार उन मसाइल पर कोई कदम नहीं उठा रही है। इसके जवाब में काबीना वजीर सकीना मसूद जिट्टू ने हुकूमत की जानिब से खड़े होकर कहा कि एनसी ने जरूर मंशूर में यह वादा किया है, लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा था कि पहले जम्मू कश्मीर की रियासत के दर्जे की बहाली की कोशिश में सरकार रहेगी और जैसे ही दाखिला महकमा या होम डिपार्टमेंट उनकी हुकूमत के तहत आएगा वो जरूर इस पर काम करेंगे। ताहम जम्मू कश्मीर में पीडीपी की जानिब से भी लगातार इस मामले पर आवाज बुलंद की गई है। क्या कुछ कहा है काबीना वजीर सकीना, सुना। जब आप बात करते हैं कि हमने कहा है इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो जेलों में बच्चे हैं जम्मू कश्मीर के जो यहाँ थे अब उनको बाहर भेजा गया है, उनको कोई सुनवाई नहीं है। हमने अपने मैनिफेस्टो में ये बात कही है कि हम स्टेटहुड लाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो भी पब्लिक सर्विस ये जो एफआईआर लगते हैं उनके पास पीएसए, उनको हम खत्म करेंगे, लेकिन जब हमारे पास स्टेट वापस आएगी और तभी इन बच्चों को वापस लाएंगे जेलों से, जब हमारे पास स्टेट होगी, जब हमारे पास होम डिपार्टमेंट होगा। आज के डेट में हमारे पास होम डिपार्टमेंट। नाज़रीन, खबर उन लोगों के बारे में भी और खासकर ये खबर अच्छी नहीं है। जीआरएस, टेक्निकल असिस्टेंट, एमएस ऑपरेटर, प्रोग्राम ऑफिसर और एमजी नरेगा या जी रामजी कारकुनान के लिए खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि खबर यह है कि हुकूमत का 3800 मनरेगा मुलाजमीन की मुस्तकिली से इनकार है। उनकी जानिब से इस पूरे मामले को नकार दिया गया है। मुस्तकिली के हवाले से कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है, ये हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया गया है। मनरेगा स्टाफ कॉन्ट्रैक्ट पर बदस्तूर रहेगा, एजाजिया या ऑनरेरियम में इजाफा होगा, मगर मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने कानून साज असेंबली में वाज़ेह कर दिया है कि मनरेगा स्कीम के तहत काम करने वाले तकरीबन 3800 मुआविन मुलाजमीन को मुस्तकिल करने की फिलहाल कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। ये जानकारी दही तरक्की और पंचायती राज महकमे के वजीर ने एमएलए मीर मोहम्मद फयाज के एक सवाल के तहरीरी जवाब में दिया है। हुकूमत ने कहा कि मनरेगा के तहत तमाम अमला आर्जी और कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों पर तैनात है और उनके लिए कोई मंजूर शुदा मुस्तकिल असामियाँ मौजूद नहीं है। हुकूमत के मुताबिक ये मुलाजमीन पंचायत, ब्लॉक, जिला, डिविजनल और यूटी सतह पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं और मनरेगा स्कीम या जीराम जी के निफाज में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ताहम उनकी खिदमत सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मुद्दत या स्कीम के जारी रहने तक ही मौसर हैं। जो जवाब में कहा गया कि अगरचे मुलाजमीन को मुस्तकिल नहीं किया जा रहा, लेकिन उनके एजाजिये या ऑनरेरियम में वक्तन फवक्तन इजाफा किया गया है। ताज़ा तरीन इजाफा 30 जनवरी साल 2024 को जारी हुकूमती हुक्मनामे के तहत मंजूर किया गया है। हुकूमत ने मजीद बताया कि मुस्तकबिल में एजाजिये में किसी भी इजाफे पर स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी कौंसिल अपने आइंदा इजलासों में गौर करेगी। इस बयान के बाद जम्मू कश्मीर में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन खुसूसन तवील अरसे से खिदमत अंजाम देने वाले मनरेगा कारकुनान के मुस्तकबिल और समाजी तहफ़्फ़ुज़ पर सियासी बहस एक बार फिर तेज हो गई है, लेकिन हुकूमत की जानिब से वाज़ेह मौक़िफ़ कर दिया गया है कि उनके लिए मुस्तकिली की कोई पॉलिसी हुकूमत के पास नहीं है। तो चले नाजरीन, फिलहाल वक्त हुआ चला है। प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 में इतना ही। अपने मेजबान इदरीस फलाई को इजाजत दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।